जी दोस्तों, वेलकम अगेन। आज की वीडियो इज़ अबाउट कनाडा का हेल्थ सिस्टम, जिस पे बहुत बातें हो चुकी हैं। इंटरनेट पे बहुत बातें हुई हैं और रिसेंटली देयर हैज़ बीन अ न्यूज़ वेयर दिस साउथ एशियन गाय, साउथ एशियन डिसेंट का इंडिविजुअल, जिसको ही हैड टू वेट इन द ईआर फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। आई थिंक कैलगरी कैलगरी में था वो, हाँ, Alberta अल्बर्टा and में। 44 years old gentleman. और चूँकि उसको अटेंड नहीं किया, आफ्टर कपल ऑफ आवर्स उसको इंतज़ार कराते रहे कि अभी आप हमारे पास और इम्पोर्टेंट केसेस हैं, आप इम्पोर्टेंट नहीं हैं, क्रिटिकल नहीं हैं। और क्रिटिकल ना होने की वजह से इवेंचुअली जो है ही पास्ड अवे। और इस तरह की हमने न्यूज़ पहले भी बहुत सुनी है, नॉट पासिंग अवे पर से, बट इस तरह की न्यूज़ के और हम अपने सर्कल में भी जानते हैं कि जब आप अगर ईआर में चले जाएँ, तो आपको घंटों लग जाते हैं। लाइक आई नो अबाउट, हम लोग को थैंकफुली ऐसा कोई इंसिडेंट कभी हुआ नहीं जिसमें ईआर में जाना पड़े ड्यूरिंग आवर टाइम इन कनाडा। बट आई नो फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स जिनको ये इशू हुआ है कि उनको बहुत अरसा बैठना पड़ता है, बहुत लंबा घंटे बैठना पड़ता है। सो थैंकफुली कोई ऐसी सिचुएशन नहीं हुई वेयर दे लॉस देयर लाइफ, बट इट्स जस्ट अ पेनफुल प्रोसेस। अगर ईआर गए तो एक वो होता है कि यार अगर ईआर जाएंगे इमरजेंसी में, सो इट विल टेक अ कंप्लीट फुल नाइट, पूरी नाइट तो लगी जाएगी वहाँ, और हमको तकलीफ में भी रहना पड़ेगा। तो बहुत सारी लोग कहते हैं कि यार किसी तरह हम इसको अवॉइड करें और ना जाएं। उसका एक खैर पॉजिटिव साइड ये है कि बहुत छोटी-छोटी बीमारियों के लिए भी, मुझे याद है जब मैं और बतूल जो हैं दुबई में थे, तो हमको छोटी-सी छींक या छोटी-सी खाँसी आ जाती थी बच्चे को, तो हम उसको लेके ईआर चले जाते थे, व्हिच वाज़ एक्सेसिव। और फिर वो प्रिस्क्रिप्शंस हो रही हैं, दवाई हो रही हैं, तो वी केम टू कनाडा वी रियलाइज़ इट्स अ गुड थिंग कि हमको हर छोटी चीज़ के लिए नहीं जाना पड़ रहा। बट नाउ इट हैज़ कम टू अ पॉइंट वेयर पीपल आर लूज़िंग देयर लाइव्स। और ये सब हुआ मोर सो इन द रीसेंट पास्ट, हुआ है पिछले 4-5 साल में, जब ये एक्सेसिवली गेट्स ऑफ इमिग्रेशन खुले हैं। और हुआ ये कि इमिग्रेशन खुलने की वजह से द रेट ऑफ इमिग्रेशन इज़ हायर देन द रेट ऑफ एक्सपेंडिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर। तो और हॉस्पिटल्स बने नहीं हैं, और क्लिनिक्स बने नहीं हैं, और डॉक्टर्स आए नहीं हैं। और हेल्थ केयर सिस्टम इस वजह से बर्डन हो गया, बिकॉज द स्पीड एट विच दे नीड टू डेवलप हेल्थ केयर सिस्टम हैज़ बीन स्लोअर देन द स्पीड दैट द पॉपुलेशन इज ग्रोइंग। सो या तो गवर्नमेंट जो है वो पैसे लगाए और इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर से बेहतर करे, और अगर उनको लग रहा है कि नहीं उस स्पीड से कर सकते, तो इमिग्रेशन को थोड़ा सा कर्टेल करें। तो उसकी वजह से रिसेंटली सिचुएशन हैज़ रियली बिकम बैड, एंड वी वांटेड टू टॉक अबाउट दिस एज वेल। नॉट दैट कि हमारे पास कोई बहुत परफेक्ट सोल्यूशन है इसका, बट दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पीस दैट वी वांट टू एड्रेस। तो मैं और बेरोज़ असल में डिस्कस इसको इसलिए भी कर रहे थे क्योंकि हमने हेल्थ केयर सिस्टम पे काफ़ी बात की है कनाडा के। एंड देखें, एक जो सबसे बड़ा प्लस होता है जब आप इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, तो लोग कहते हैं हेल्थ केयर फ्री है। हेल्थ केयर जो है वो यूरोप में, बहुत सी यूरोपियन कंट्रीज़ में, और कनाडा जैसी सोसाइटी या ऑस्ट्रेलिया, जो भी जहाँ सोशल सिक्योरिटी है वहाँ पे फ्री है। लेकिन उसका जो एक आप कह सकते हैं ये प्रो है, लेकिन जो कॉन है वो ये है कि वो इतनी बर्डन्ड है। इवन यूके में आप देख लें, एनएचएस सुपर बर्डन्ड। आप ऑस्ट्रेलिया का मुझे नहीं पता, लेकिन आई नो कि क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन भी इज़ नॉट एज बिग, आई थिंक, इन टर्म्स ऑफ द इमिग्रेंट पॉपुलेशन इज़ नॉट एज बिग एज कैनेडा। तो आई थिंक कैनेडा का जो टू बहरोज इस पॉइंट, इतनी इमिग्रेंट इन्होंने ले लिया है और इंफ्रास्ट्रक्चर पे ये काम नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। देयर वाज अ पॉइंट बैक, लाइक 20 years ago, जब हेल्थ केयर सिस्टम वाज रियली गुड, इट वाज फ्री, इट वाज गुड, आपको इमीडिएट हेल्प मिल जाती थी। और हम इस पे अक्सर बात कर चुके हैं कि प्राइमरी केयर जो है वो बहुत बकवास है, लेकिन जो सेकेंडरी और टर्शरी केयर है, सेकेंडरी का मतलब होता है जो ऑपरेशन या सर्जरीज एंड ऑल, या उसके बाद वाली जो टर्शरी केयर होती है, जो इंटेंसिव केयर यूनिट्स वगैरह, वो अच्छे हैं, लेकिन वो आम तो यूज़ में नहीं आते ना। मतलब ओवरऑल तो इंडिविजुअल समटाइम्स जस्ट नीड द इमरजेंसीज एंड अर्जेंट केयर। अच्छा, इस वीडियो को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक तो इस इशू पे बात करेंगे जो कि न्यूज़ क्लिपिंग आपने देखी ली है, कि ये 44 ईयर इंडियन डिसेंट के साहब थे, जिनकी के अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई। ही वाज अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन, had three kids, was based in Alberta, a very young family, and unfortunately, he had a pain on his left side, which was very indicative of, and his age obviously is 44, so you roundabout you can say he wasn't very young either. Uh, तो वेरी क्लासिक ऑफ अ हार्ट अटैक, राइट? और वो गए हैं हार्ट मतलब चेस्ट पेन लेके। इसको जो प्रोसेस होता है ना एक इमरजेंसी में, जो आप सबको प्रॉब्लली, जो डॉक्टर्स देख रहे हैं या जो लोग जो वाकिफ़ हैं से, उनको पता होगा। मैंने पहले भी बताया, ट्रियाज होता है। ट्रियाज का मतलब ये होता है कि जो इमरजेंसी में जब आप जाते हैं, तो वो सबसे पहले देखते हैं, आपने जब जैसे ही अपने आप को रजिस्टर कराया, अपना हेल्थ कार्ड दिया,
कि आपकी क्या इशू क्या है। अगर अब उनको लगता है कि जो नर्सेज हैं या जो मेडिकल स्टाफ है वहाँ पे कि आपका जो इशू है वो बिल्कुल बेकार है, यानी कि यू आर नॉट एज बैड एज द अदर पेशेंट्स दैट दे हैव हु आर डाइंग। क्योंकि मैंने ये पूछा था वन ऑफ द डॉक्टर फ्रेंड्स दैट आई हैव बैक इन कनाडा, मैंने उससे कहा कि यार व्हाई इज दिस, कि वी डोंट गेट इमीडिएट अटेंशन। तो उसने कहा कि बिकॉज ट्रियाज होता है, ट्रियाज का मतलब ही ये होता है कि वो देखते हैं कि ऑन अ स्केल ऑफ 10 आप कहाँ स्टैंड करते हैं। तो अगर आप कह रहे हैं मेरा चेस्ट पेन हो रहा है, उन्होंने कहा होगा या प्रॉबली मे बी गैस हो रही है, वो आपको प्रॉबली कुछ दे देंगे जस्ट टू मेक योर टमी आप थोड़ा सा रिलैक्स, कि आप गैस पास कर लें, और वो हो सकता है लॉट ऑफ टाइम्स गैस की वजह से जो है वो चेस्ट पेन हो रहा है। अगर ओवरऑल आपके वाइटल्स ठीक हैं, अगर ओवरऑल वाइटल्स भी ख़राब हैं और चेस्ट पेन हो रहा है और पैल्पिटेशंस हो रही हैं, स्वेट कर रहे हैं, और वो देखेंगे कि बंदा बिल्कुल ख़त्म होने वाला है, तो उसको वो फ़ौरन अटेंड करेंगे। अक्सर जो वहाँ पहुँचते हैं वो एल्डरली होते हैं, जो कि बिल्कुल लास्ट स्टेजेस पे बाज़-औक़ात होते हैं, तो उनको पहले अटेंड किया जा रहा होता है। या बाज़-औक़ात बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं, न्यूबॉर्न्स होते हैं, या उनकी ऐसी कोई इमरजेंसी है कि जिसमें बच्चा बिल्कुल लाइक ऑलमोस्ट इज़ हैंगिंग ऑन द वर्ज ऑफ लाइफ एंड डेथ, तो वो उसको इमीडिएटली हैंडल करते हैं। फिर उसके बाद एक्सीडेंट्स के जो ट्रॉमा जिसको कहते हैं, वो जो पेशेंट्स आ रहे होते हैं जिसमें कि आप समझें कि उसका मतलब किसी को सर में इंजरी हुई है, या उसकी जो है मतलब आप समझें कि समथिंग विच इज़ वेरी लीथल, कि उसकी स्पाइन हर्ट हो गई है, या समवन हु इज़ बेसिकली इन अ स्टेट ऑफ कोमा, उसको एक्सीडेंट पेशेंट्स को भी राइट अवे ट्रीट किया जाता है। तो ये मैं प्रोसेस बताने का मकसद ये था कि आप लोगों को ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, स्पेसिफिकली पीपल लिविंग इन कनाडा, कि व्हाट योर ऑप्शंस आर। जब आप जाते हैं तो आप ऐसा क्या कर सकते हैं। तो मैं बहरोज़ को ये बता रही थी कि मैंने अभी रिसेंटली पढ़ा कि किसी एक जर्नलिस्ट ने इस पे कनाडा में ही कमेंट किया, एंड ही सेड दैट आई एक्सपीरियंस्ड अ सिमिलर सिचुएशन, जिसमें कि उसको चेस्ट पेन हो रहा था। एक्चुअली चेस्ट पेन नहीं, पहले वॉमिटिंग शुरू हुई, और उसने जो है बहरोज़ किया ये कि he said that did not go to a hospital emergency because they are super super busy. And he also said, by the way, कि this is not a formula for success, मतलब ये नहीं कि सब लोग यही शुरू कर दें, लेकिन this is one of the things which you could do अगर आपने अपने आसपास की अर्जेंट केयर्स एक्सप्लोर की हुई हैं, कि वहाँ अगर रश कम है तो आप पहले उनको अप्रोच करें, बिकॉज वो आपको फ़ौरन अटेंड कर लेंगे। वर्सेस आप अगर किसी बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं, आई एम अज्यूमिंग कि दिस पर्सन वेंट टू अ बिगर हॉस्पिटल एंड दे हैड अ लॉट ऑफ पेशेंट्स, एंड कैलगरी अब कंसिस्टेंटली न्यूज़ में आ रहा है बिकॉज ऑफ दिस के द हेल्थ केयर सिस्टम इज़ ओवरबर्डन। तो बहरहाल इन साहब ने जो है वो इनको वॉमिटिंग शुरू हुई, फिर उनको लेफ्ट साइड में पेन शुरू हुआ, तो दैट वाज वेरी क्लासिक ऑफ अ हार्ट अटैक, एंड ही वेंट टू एन ईआर, not of a hospital but in urgent care smaller unit, and he got attended and air ambulanced to a proper facility, so he got attended, फिर उनके स्टेंट डला, सब कुछ हुआ। बहरहाल Smart. he was smart enough and he said, I'm writing this article so I survived. So what he was saying was that you have to be a little bit smart about it. दूसरी चीज़ बहरोज़ मुझे लगता है कि a lot of times when we know something bad is happening, चाहे वो आपके बच्चे के साथ हो रहा हो, चाहे वो आपके स्पाउस के साथ हो रहा हो, या आपके अपने साथ हो रहा हो, आप किसी इमरजेंसी में गए और वहाँ आपको अटेंशन नहीं मिल रही है, वॉक आउट, जस्ट स्ट्रेट अप वॉक आउट। वो ये फैमिली 8 घंटे से उधर थी, तो या तो देखें, एक बात मुझे लगता है कि अब कहने को तो देखें कोई कुछ भी कह सकता है, एंड ऑब्वियसली वी आर नॉट इन अ पोजिशन टू कॉमेंट, बट ऑल आई एम थिंकिंग इज कि प्लीज़ अगर आप खुदा ना खास्ता इस तरह की सिचुएशन में हैं और आपको अटेंशन नहीं मिल रही है, टेक योर पेशेंट समप्लेस एल्स, क्योंकि आई एम श्योर वहाँ और हॉस्पिटल्स हैं, और ट्राई समथिंग एल्स। वो जो कहते हैं ना सेकंड ओपिनियन ले लो, वो एक बात सही है कि डोंट वेट, क्योंकि यू कैन नॉट कीप वेटिंग। आपको यही लग रहा है अभी अटेंड हो जाएगा, अभी अभी अटेंड हो जाएगा, उसमें 8 घंटे निकल गए। अगर पेशेंट की सिचुएशन ऐसी है कि पिछले 2 घंटे में अटेंड नहीं हुआ है, तो यू माइट एज वेल जस्ट लीव एंड गेट हेल्प समप्लेस एल्स। अ लॉट ऑफ टाइम्स तो हम ये समझते हैं कि यार अच्छा अब यहाँ एंट्री हो गई है, सारा पेपर वर्क हो गया है, अब कहीं और जाएंगे दोबारा से वो स्टार्ट करना पड़ेगा। बट आई फील इट्स वर्थ इट अगर आप अपने पेशेंट को बचा सकते हैं। No, I completely agree. और एक और point जो मैं, if I may add, which we were talking before making the video as well, कि this is kind of a suggestion as well, or a hack, which is कि जब आप जाएं emergency में तो exaggerate, over exaggerate. अगर आपको दर्द हो रहा है 5 out of 10, so exaggerate as if the pain is 10 out of 10. Try to get that attention that you need. स्पेशली अगर आपको पता है कि दिस कुड बी समथिंग सीरियस, बिग, समथिंग सीरियस, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही वो
नज़ला है और आप उसको जो है वो 10 आउट ऑफ 10 कर दें। बिकॉज़ एट टाइम्स यू ऑल्सो नीड टू रियलाइज़ कि ठीक है, इट्स हेल्थ केयर सिस्टम इज़ बैड बाय द वे, सो कनाडा का, एंड इट्स डिटेरियोरेटेड। बट अगर आपकी लाइन में आगे कोई ऐसा बंदा बैठा हुआ है जिसको ज़्यादा क्रिटिकल है, देन एट द सेम टाइम यू मेकिंग अप स्टफ, एग्जैजरेटिंग एंड ब्रेकिंग द लाइन गोइंग फॉरवर्ड एंड देम गेटिंग इन टू ट्रबल इज़ नॉट गुड ईदर। सो थोड़ी सी मेंटल जजमेंट इस्तेमाल करके आप, यू आई वुड रिकमेंड यू एग्जैजरेट। दूसरा ये कि ज़्यादा हीरो भी ना बने, बिकॉज अमूमन ये भी होता है जब आपको कोई तकलीफ होती है कि नहीं नहीं यार बस ठीक होऊंगा, इतना कोई बुरा नहीं है, नहीं नहीं। अगर आपको हल्का सा भी कुछ फील हो रहा है, सो व्हाट आई एम सेइंग इज यू डोंट नीड टू एग्जैजरेट, बट err ऑन द साइड ऑफ कॉशन कि यार कुछ बुरा हो सकता है। सो जब अमूमन होता है, जब वो फॉर्म भरा जा रहा होता है, आपसे पूछे जा रही होती हैं चीज़ें, और जब वो डिसाइड कर रहे होते हैं आप कितने क्रिटिकल हैं, देयर आर टाइम्स व्हेन समवन लाइक मी वुड बी, हाँ बस ठीक है, थोड़ा सा दर्द हो रहा है, ज़्यादा नहीं हो रहा। बिकॉज आई जस्ट टेंड टू फील कि मुझे ज़्यादा अपना कोई पेन शो करने की ज़रूरत नहीं है या नहीं करना चाहिए, बट ऐसी सिचुएशन में आप अपना पेन शो करें और आप बताएं कि भाई मसला है मेरे साथ। बिल्कुल। एंड दिस ये थोड़ा सा इंडिविजुअल नेचर पे भी डिपेंड करता है। तो दैट वे वेन एवर यू आर इन द इमरजेंसी, ट्राई टू बी लीन टूवर्ड्स मोर के एग्जैजरेशन वन, और दूसरी सजेशन ये कि ओवरऑल जो है वो एग्जैजरेट करें अगर आपको लगता है कि अगर आप क्रिटिकल हेल्प नहीं मिली तो इट विल बी ट्रबलिंग फॉर यू। सो दूसरा बाय द वे मैं आप लोगों को ये बताना चाह रही थी कि अगेन आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन दिस बट आई नो फ्रॉम टॉकिंग टू पीपल इन कैनेडा कि जो एम्बुलेंस होती है उसका बाय द वे आपको पे भी करना पड़ता है, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी है जहाँ स्पेशली आपके पास कोई एल्डरली है, या अगर फॉर एग्जांपल इवन योर स्पाउस और योर सेल्फ, जहाँ आपको लग रहा है कि, क्योंकि देखिए हार्ट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ना। हार्ट अटैक तो राइट अवे हो जाता है और उसके सिम्टम्स बड़े क्लियर हैं, क्लियरली डिफाइंड भी हैं। तो अगर किसी को भी थोड़ा सा डाउट है कि यार मुझे आई थिंक आई एम गेटिंग अ, आई एम डेफिनेटली क्लोज टू अ हार्ट अटैक, या मेरी तबीयत बिल्कुल हार्ट अटैक वाली हो रही है, तो कॉल एन एम्बुलेंस। बिकॉज द एम्बुलेंस इवन दो यू हैव टू पे फॉर इट, बिकॉज आई डोंट थिंक हेल्थ कार्ड पे कवर होती है वो फुली। तो उसका लास्ट आई चेक इट वॉज आई थिंक $250 आपको देने पड़ते हैं उसके। अगर आपकी लिजिट है नहीं लिजिट है, इरिस्पेक्टिव आई थिंक यू हैव टू पे समथिंग, बट एट द एंड ऑफ द डे दैट डजंट काउंट, राइट। एम्बुलेंस कॉल कर लें, 911 कॉल करें, गेट एन एम्बुलेंस एंड गेट द हेल्प। अगेन अगर कोई हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स देख रहे हैं ये फ्रॉम कैनेडा, आई वुड रियली वांट देम टू कमेंट एज वेल, बिकॉज आई नो कि जो एम्बुलेंस होती है दैट टेक्स यू डायरेक्टली इनटू द ईआर। तो वो पेशेंट वहाँ पे डायरेक्टली जाता है और सबसे पहले एड्रेस होता है। तो वो जो वॉक इन पेशेंट होता है ना उसके ऊपर उसको प्रेफरेंस मिलती है। अगर आपने देखा हो, जो एम्बुलेंस आ रही होती है वो डायरेक्टली ऑफलोड हो रहा होता है पेशेंट ऑन अ स्ट्रेचर, एंड दे गो डायरेक्टली इनसाइड, सो दे गेट अटेंडेड राइट अवे। तो और पैरामेडिक्स होते हैं जो कि ट्रेंड होते हैं, तो अक्सर ये होता है कि व्हेन द एम्बुलेंस अराइव्स द पैरामेडिक्स एक्चुअली गो इनसाइड। इफ यू रिमेंबर वन ऑफ आवर नेबर्स आल्सो हैड दैट इमरजेंसी, उसमें फायर ट्रक वगैरह सब आ जाता है, सो दे यू गेट इमीडिएट हेल्प। एंड दे हैव यू नो वो डिफिब्रिलेटर कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, दे हैव समथिंग लाइक ऑल दोज थिंग्स, यानी कि वो जो यू नो उनके पास इक्विपमेंट होता है पैरामेडिक्स के पास, एंड दे कैन अटेंड टू योर इमरजेंसी राइट अवे एंड दे कैन टेक यू। फिर ये होता है कि अगर उनको लगता है कि दिस इज समथिंग गेटिंग आउट ऑफ हैंड, तो एयर एम्बुलेंस एंड ऑल दोज थिंग्स आर ऑल्सो ऑप्शंस। तो उसमें कि ये लाइफ सेविंग चीज़ें जब मौजूद हैं और आप ऐसे मुल्क में नहीं हैं, इंडिया पाकिस्तान में, इवन दो डॉक्टर्स और मेडिकल सिस्टम के इतने बुरे हालात नहीं हैं, मतलब डॉक्टर्स हमारे बड़े अच्छे हैं, और यहाँ पे भी देखें इन द वेस्ट दे आर वेरी सक्सेसफुल। वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के डिफरेंट इश्यूज हैं ना, कि ट्रैफिक है, रोक नहीं रहा कोई, एम्बुलेंस आते आते टाइम लग गया, बाय द टाइम पहुँचे डेथ हो गई। यहाँ पे वो चीज़ें एक डिफरेंट तरह की हैं, ठीक है। ईआर में आपको अटेंशन नहीं मिल रही, लेकिन आपके पास अदर एवेन्यूज़ हैं जहाँ से आप हेल्प सीख कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल टेलीडॉक है, टेलीडॉक का भी लोगों को यूजुअली नहीं पता होता। टेलीडॉक इज़ अनदर वन जहाँ पे कनाडा में भी ये मौजूद है, जिसमें कि बेसिकली यू कॉल डॉक्टर हु आर ऑन, और यूजुअली हेल्थ कार्ड पे, और आई डोंट नो अबाउट हेल्थ कार्ड बट मोस्ट इंश्योरेंस कंपनीज जो आपको डबल इंश्योर करता है अगर आपका एम्प्लॉयर, तो प्लीज़ यूज़ द टेलीडॉक। कॉल देम एंड से आई एम फेसिंग लाइक दिस, वो इमीडिएटली आपको कहेंगे कॉल 911। अगर वो फील करेंगे कि आपके सिम्टम्स जो हैं दे आर वेरी रिफ्लेक्टिव ऑफ you know a cardiac arrest, and in that case you also have a referral। कि आप कह सकते हैं कि like teledoc would obviously maybe do that kind of a referral कि no you need to call 911 if it's an emergency, तो they always want you to do that। अभी रिसेंटली सुना था कि 911 की भी कॉल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्लो उस पर रिस्पॉन्स रेट हो गया था। तो देखें
ओवरऑल अगर हम हेल्थ केयर सिस्टम की बात करते हैं तो जहाँ सोशल सिक्योरिटी है वहाँ ये बर्डन्ड सिस्टम तो रहेगा। कुछ इम्प्रूवमेंट्स आ जाएंगी अगेन जब गवर्नमेंट चेंज होती है, प्रो इमिग्रेशन गवर्नमेंट जाती है और आपकी ज़्यादा कंजर्वेटिव गवर्नमेंट आ जाती है, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं। यू डू सी सम इम्पैक्ट ऑन लाइक बेटर इम्पैक्ट ऑन द हेल्थ केयर सिस्टम, बट मसले ख़त्म नहीं होंगे क्योंकि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि दिस इज़ एन ऑन गोइंग इशू इन कैनेडा। तो इसको मनूवर करने का बेरोज़ मेरा लास्ट पॉइंट यही है बिफोर यू बिगिन योर्स के हेल्थ पे अपनी प्लीज़ फोकस करें। अपने जो ईयरली चेकअप्स हैं उनको डिसरिगार्ड मत करें, खासकर पीपल हु आर ओवर द एज ऑफ 40। इफ़ यू आर अ स्मोकर, हैव यू इफ़ यू हैव बिन अ स्मोकर, इफ़ यू हैव हैड फैमिली हिस्ट्री। और देखिए बाकी तो अल्लाह के हाथ में है ना, ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है और ये तो किसी के भी उसमें नहीं है, लेकिन अपनी सोच जहाँ तक है हमारी, जो अल्लाह ने हमें दिमाग दी अक्ल दी है, उसको इस्तेमाल करें। लोग बहुत से डिसरिगार्ड करते हैं इसको। हर साल अपना मेडिकल फुल मेडिकल चेकअप करें, जो कि आपको बाय द वे मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज, आई थिंक 100% ऑफ द कंपनीज आर एक्चुअली इन फेवर ऑफ यू गेटिंग दैट डन। तो बहुत सी कंपनीज तो स्पॉन्सर भी करती हैं, और अगर आपकी कंपनी नहीं भी स्पॉन्सर करती तो यू कैन गेट दैट डन फ्रॉम योर ऑन योर हेल्थ कार्ड फ्रॉम योर प्राइमरी केयर। और आप कहें कि साल का तो हर साल आपका ब्लड वर्क होना चाहिए, हर साल आपका जो मेडिकल टेस्ट्स हैं एवरीथिंग शुड बी डन। उसमें आपका सब पूरा प्रोफाइल क्लियर आ जाता है और डॉक्टर भी आपको रेकमेंड कर देता है कि यू नो इफ़ यू हैव एन अंडरलाइंग इशू। क्यों बेरोज? ग्रेट पॉइंट एंड यू सेड इट वेल एज वेल। मैं एक आखिरी पॉइंट है मेरा, बट बिफोर आई टॉक अबाउट दैट, एक इनिशिएटिव मैं और बतूल शुरू करना चाह रहे हैं इन 2026 विच इज़ टू हैव ए कम्युनिटी, टू बिल्ड अ कम्युनिटी। और वी वांट टू स्टार्ट विद द व्हाट्सएप कम्युनिटी, और उसमें वी वुड बी टॉकिंग मोर अबाउट लाइफ कोचिंग, पर्सनल फाइनेंस कोचिंग, करियर कोचिंग। सो in case you guys are interested, please comment में लिखें, and based on the interest we'll eventually reach out to you and eventually enroll you in that as well. The last point I wanted to make is, जब आप कनाडा का डिसीजन ले रहे हों और कनाडा से मूव आउट करने का डिसीजन ले रहे हों, तो इसको फैक्टर इन ज़रूर करें। ये ऐसी चीज़ नहीं है जो एनी टाइम सून फिक्स हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि बस अगले साल कोई 4 हॉस्पिटल खुल जाएंगे और चल जाएंगे। इट्स कनाडा, थिंग्स आर स्लो। एक हॉस्पिटल को अप्रूव होते होते, बनते बनते भी बहुत टाइम लग जाता है, और डॉक्टर्स आते आते बहुत टाइम लग जाता है, नर्सेज हेल्थ स्टाफ आते आते टाइम लग जाता है। आई नो कनाडा इज़ नाउ प्रमोटिंग इमिग्रेशन फॉर हेल्थ वर्कर्स, ताकि वो इस सारा मसला ठीक करें, बट ये कोई आराम से होगा नहीं। सो when जिस तरह आपने यहाँ इमिग्रेट किया है, अपना मुल्क छोड़ा है, किसी ने ये तो नहीं कहा था जब आप आए थे कि बस दुनिया में यही मुल्क है, पाकिस्तान या इंडिया ही एक ऐसा मुल्क है जिसमें आपने रहना है और इसी में आपने दफन होना है। ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। वो भी आपने एक चॉइस ली थी, यू मूव्ड हियर, एंड इफ़ यू थिंक दिस इज़ नॉट द राइट चॉइस, इट इज़ ओके टू मूव आउट एज वेल। मतलब ये वो नहीं है कि यू हैव टू बी हुक टू दिस चॉइस, बट इट इज़ नॉट अ सिंपल डिसीजन। ये नहीं है कि बस आपने हेल्थ केयर की कोई न्यूज़ सुन ली तो उस पर आपने डिसाइड कर लिया। इसमें हमने और वीडियोज़ भी बनाई हैं। सो व्हाट आई एम सेइंग इज़ कीप दिस इनटू कंसिडरेशन एज़ वेल, कि दिस विल टेक टाइम। सो द आइडिया इज़ इट्स नॉट, क्योंकि बहुत से लोग ये कहते हैं कि बस हेल्थ केयर फ्री है, इट्स गुड। हेल्थ केयर फ्री, इट्स गुड, बट देर आर सम चैलेंजेस टू इट एज़ वेल। बतूल ने, आई थिंक शी मेड ग्रेट पॉइंट्स विद रिगार्ड्स टू हाउ यू कैन वर्क अराउंड दैम, बट ऐसा नहीं है कि ये कोई फुल एंड फाइनल सोल्यूशन है। सो आई जस्ट वांटेड टू लीव यू विद दैट थॉट कि जब आप ये डिसीजन ले रहे हों कि क्या मैंने यहाँ लॉन्ग टर्म रहना है या नहीं रहना, या मूव करना है, या मैंने कनाडा मूव करना है या नहीं करना, तो उसमें ये भी ज़रूर कंसिडर करें कि येस, हेल्थ केयर इज़ फ्री, बट हेल्थ केयर इज़ ओवर बर्डन एज वेल। एनीथिंग एल्स? आई थिंक दैट्स रियली इट। हम चाह रहे थे कि इस टॉपिक पे बात करें। आई थिंक इससे पहले एक इंसिडेंट जो हुआ था दैट वाज विद अ वुमन हु वाज अबाउट टू गिव बर्थ एंड शी वाज आल्सो नॉट अटेंडेड, और उनकी बहन अपेरेंटली यूएस से हु हैपेंड टू बी अ डॉक्टर बाय द वे और अ नर्स, शी वाज ऑन हर वे टू सी हर सिस्टर एंड अपेरेंटली वो जो है उनकी डेथ हो गई उस खातून की, बिकॉज उनको इमीडिएट अटेंशन नहीं मिली। The baby was successfully, um, they gave birth to she gave birth to the baby, but she lost her life in the process. So उसमें फिर हेल्थ केयर सिस्टम को ब्लेम किया जा रहा था कि जब वो अपनी तकलीफ बता रही थी, जब वो अपने आप को लाइक इन द सिचुएशन शी वाज इन, शी वाज नॉट टेकन सीरियसली। सो आई थिंक अ लॉट हैज़ टू डू विद अस एज फोक्स। लाइक आई थिंक हमें सिस्टम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए, और कनाडा ऐसी जगह है जहाँ इन चीज़ों को कंसिडर किया जाता है। यू कुड डू पिटिशंस,
यू कुड राइट लेटर्स टू द एमपी। आपके अगर लोकल हॉस्पिटल में ये हुआ है, people of Alberta who are watching, I would definitely recommend that you guys should definitely protest against this. और जब ये इलेक्शंस का टाइम होता है उस वक्त तो इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस आ रहा होता है। और यही तो बात है, यही तो ब्यूटी है इस मुल्क की, कि इस इन चीज़ों को दे डू टेक देम इनटू कंसिडरेशन। मैं नहीं कह रही 100% दे आर करेक्ट, बट यही तो करप्शन नहीं है कि जब जो कैंडिडेट है जो वाकई में आना चाहता है आगे, if they would work towards this. So get your mobilize yourself. आप लोग सब skilled workers हैं, सब लोग जो हैं वो proper immigration process के through आए। I would definitely say use that, use it to mobilize and create that community where you can get that going, कोई lobby and get your voice across। और ये कह देना कि नहीं कुछ नहीं होता, बस ये तो ऐसे ही रहेगा सिस्टम, तो आई थिंक we will fail as people. I think we really need to push and agenda, जिसे कहते हैं ना कि you have to push this agenda. Petition sign करें, MPs local MPs को mobilize करें, उनसे help लें, और हॉस्पिटल्स को बेसिकली उनका जो स्टाफ है, अगर आपका कहीं बुरा एक्सपीरियंस हुआ है, जस्ट रियली मेक श्योर दैट यू डू योर बिट, कि अगर आप इमरजेंसी में गए और आप वापस आएँ लेकिन आपका एक्सपीरियंस वाज हॉरेबल, प्लीज़ ये नहीं कि यार अच्छा ठीक है बस हो गया, मेरा जो था मैंने बस 4 लोगों के बीच में बैठ के बात कर ली। नो, मेक श्योर टू एक्चुअली कंप्लेन टू द एडमिनिस्ट्रेशन, राइट अ लेटर, डू व्हाट यू कैन, ताकि किसी और की जान बचे। तो आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी वजह से ये सोसाइटीज़ देखें क्यों फर्स्ट वर्ल्ड है, डिफरेंस है ना। यही चीज़ अगर हम बाकी बैक होम करते हैं तो उसका कोई इट गोज़ ऑन डेफ एयर्स, लेकिन यहाँ इन चीज़ों पे होता है, इन चीज़ों को नोटिस किया जाता है। तो बल्कि मैं बहरोज़ से एक दफ़ा ये बात कर रही थी कि इंडिया पाकिस्तान में बहुत कॉमन है, ऐसा हो जाता है। बहुत दफ़ा डॉक्टर्स की कोताही से लोगों की डेथ्स होती हैं, बट कभी आपने देखा है कि वो इतनी बड़ी न्यूज़ बन जाए, सेंसेशनल नहीं होती ना, बिकॉज़ वहाँ इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, उसमें से अगर 4 लोगों के साथ ये हो रहा है, इट वुड नॉट गेट नोटिस्ड, बिलीव मी। हाँ, मतलब लोकल पेपर में शायद आ जाए, लेकिन इट वुडंट गेट टू सोशल मीडिया इवन। बट यहाँ पे इसलिए नोटिस होता है कि क्योंकि फार एंड फ्यू केसेस हैं, तो वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं वर्सेस के जैसे बैक होम। तो आई थिंक वो जो फार एंड फ्यू हैं उनको भी हमें जो है वो नोटिस कराना है, और हेल्प हमें, वी नीड दैट हेल्प। तो आई थिंक दीज आर माई 2 सेंट्स। आई मे बी रॉन्ग ऑन सम थिंग्स, आई मे हैव नॉट सेड द वे यू वर एक्सपेक्टिंग, लेकिन मेरा और बहरोज़ का हमें देख के काफ़ी दुख हुआ इस चीज़ को, जो ये इंसिडेंट हुआ, तो इस पर बात करनी बहुत ज़रूरी थी। Anyways, guys, thank you for watching. And if you have any inputs and comments and thoughts, please share in the comments as well. Thank थैंक्स you. फॉर वॉचिंग।